नमस्ते, वेलकम टू संगीता फैशन। आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये काफ़ी खूबसूरत पैठनी साड़ी है। इस साड़ी का प्राइस या फिर इस साड़ी का लुक सभी मेरे अनबॉक्सिंग चैनल पे है। और आज जो हम ब्लाउज़ बनाने वाले हैं ये ब्लाउज़ है। अब हम इसका मेजरमेंट ले लेते हैं। तो ये 11 इंच की इसकी चेस्ट है। इसकी हाइट 14.5 इंच की है। ये दोनों सिलाई मार्जिन के साथ रखे हुए हैं। और फिर इसके बाद 6 इंच का आर्म होल है और शोल्डर भी 6 इंच का है। तो अभी हम जो हमारी शोल्डर पट्टी है वो 3 इंच में शोल्डर पट्टी ले रही हूँ। और नीचे के साइड की जो गला पट्टी है तो वो गला पट्टी में 4.5 इंच की रख रही हूँ। ये कस्टमर की डिमांड के हिसाब से है। कस्टमर की डिमांड 4.5 इंच की पट्टी की थी तो उस टाइप से यहाँ से 2.5 इंच की ले रही हूँ। और फिर ये स्क्वायर बना रही हूँ। तो ये स्क्वायर बनाने के बाद हम उसके गले के अंदर के आकार को निकाल लेते हैं। तो अंदर का आकार निकालने के लिए नीचे के साइड से पहले मटके गले का ये आकार बनाकर फिर ऊपर से इसका इस तरह से आकार बना लेना है। आकार बन जाने के बाद उसको थोड़ा सा फिनिशिंग में लाना है। फिनिशिंग में लाने के बाद अब हम इसको कट कर लेंगे। तो कट करने के लिए देखिए इस तरह से मैं ब्लाउज़ को घुमाकर एक कट कर रही हूँ। अब कट करने के बाद हम इसकी पिंस को निकाल देंगे। पिंस को निकालने के बाद नीचे के साइड से अस्तर का कपड़ा और ऊपर की साइड से ब्लाउज़ का उल्टा फैब्रिक रखना है और इस तरह से पिन से पैक कर लेना है। तो ये पिन से पैक करने के बाद अब हम इसको सिलेंगे। तो सिलने के लिए देखिए इस टाइप से उसके ऊपर 1 या 2 नंबर और या फिर 2.5 नंबर तक की टिप इसके ऊपर इस तरह से लगा कर लेनी है। ये टिप लगाने की वजह से ये हमें छोटी टिप की वजह से हमें ब्लाउज़ का जो आकार है वो मशीन जो आकार घुमाने के लिए चाहिए तो उसमें उतना वक्त मिल जाता है। तो उसके बाद ये छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। ये कट्स लगाने से हमारी जो गले का आकार है वो जैसे हमने बनाया था उसी टाइप से उभर कर आ जाता है। अब इसके बाद देखिए ये उंगली की मदद से अंदर का आकार निकाल कर लेना है। अंदर का आकार निकालने से ये हमारे जो अंदर का कपड़ा फंसा रहता है ये उसकी वजह से हमारा आकार बिगड़ सकता है। तो उंगली की मदद से अंदर का फंसा कपड़ा निकलने से हमारे गले का आकार हमने जिस टाइप से गला बनाया है उसी टाइप आ जाता है। अब देखिए ये प्रेस टिप बन जाने के बाद ये बाहर की साइड से भी उसको टिप लगा कर लेनी है। ये टिप लगाने के बाद हमें नीचे के साइड से ये इस तरह से भी टिप प्रेस टिप लगा कर लेनी है ताकि हमारे जो पीठ का भाग है वो भी ठीक से बैठ जाए। यहाँ पे मैं पेपर पट्टी का इस्तेमाल नहीं करती हूँ तो उस वजह से ये गले का आकार बिना पेपर पट्टी के साथ इस तरह से बना लेती हूँ। अब नीचे के साइड से यहाँ से 2 सेंटीमीटर और ऊपर 5 या 6 सेंटीमीटर के साथ में ये टक्स ले रही हूँ। इसके बाद टक्स के बाद हम अब ये आकार जो है वो पिन से टक करके ये पैक करके ये आकार हिले ना इस वजह से मैंने पिन से पैक कर दिया है। अब उसके बाद इसको पेपर के ऊपर ड्रा कर लेना है। ये पेपर के ऊपर ड्रा करने से ये हमें जो डिज़ाइन बनानी है उसमें हमारी सहायता हो जाएगी। अब उसके बाद यहाँ से 1.5 इंच देखिए इस तरह से 1.5 इंच तक हम ये डिज़ाइन के लिए पेपर का अंतर रखकर उसके ऊपर और ये उसका आकार बना रहे हैं। तो अब आकार बन जाने के बाद इसको अंदर की साइड से गले का आकार कट कर लेना है। अब कट करने के बाद ये बाहर के साइड का भी आकार हमें कट कर लेना है। तो अब ये आकार कट करने के बाद देखिए ये इस टाइप से गले का आकार बन गया। अब यहाँ से ये 1.25 इंच की ये मैंने पट्टी ली हुई है। तो इस पट्टी के ऊपर इस तरह से उसको टिप लगा कर लेनी है। ये टिप लगाने के बाद हम इसको वो पलटी कर लेंगे। तो हम सुई की मदद से यहाँ पे पलटी कर लेंगे। यहाँ पे आपको जिस चीज़ का इस्तेमाल से पलटी करने के लिए आसानी हो जाए तो उस चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पलटी करने के बाद देखिए जो हमने
ये कागज़ आकार में कागज़ बनाया था, उसको इस तरह से ये पट्टियाँ उसके ऊपर सेट कर लेनी है। तो ये पट्टियों को सेट करने की वजह से हमारी डिज़ाइन जो है वो आ जाएगी। देखिए मैंने इस टाइप से ये पट्टियाँ कट की हुई है। पहले ये उसका इस्तेमाल करने के बाद उसको इस तरह से टिप से कट कर लेना है। अगर हमने पहले ही कट करके रखी तो ये हमें कितनी चाहिए उतने हमें अंदाज़ा नहीं आता है। तो उस वजह से इस तरह से कट करने से हमें कितनी लंबी पट्टियाँ चाहिए वो समझ में आता है। अब इसके बाद हम इसको मनी बिठाएंगे। तो यहाँ पे हम बीचों बीच इस तरह से मनी बिठाकर उसको पैक कर लेंगे। तो मनी बिठाने से ये हमारी जो डिज़ाइन है वो हमें मिल जाएगी। अब यहाँ से सभी ये जो हमने डिज़ाइन बनाया था सभी के ऊपर इस तरह से ये मनी बिठा कर लेने हैं। देखिए इस तरह से पैक करके ये कट कर लेना है। अब इसके बाद देखिए मैंने ये सभी मनी डिज़ाइंस अभी लगाई है और उसको जो साइड टिप है वो साइड टिप में उसको पैक कर रही हूँ। देखिए इस टाइप से धीरे धीरे करके ये मनियों को कागज़ के ऊपर पैक कर लेना है। तो ये पैक करने के बाद अब हम इसके लिए ये जो हमारी ये पट्टी है उसको हम पाइपिंग बनाएंगे। तो पाइपिंग बनाने के लिए मैंने इस तरह से नीचे के साइड से ये पट्टी रखकर ऊपर की साइड से इस तरह से ये मैं पाइपिंग बना रही हूँ। पाइपिंग के मैं 2 3 4 तरीके होते हैं, उसमें से हर वीडियो में मैं आपको इस तरह से एक एक तरीका ज़रूर दिखाऊंगी। अब ये इस तरह से अगले वीडियो में इसी टाइप की एक मेरे पास और डिज़ाइन आई हुई है। तो उसमें मैं आपको कुछ अलग प्रकार की पाइपिंग बनाना दिखा दूंगी। तो ये पाइपिंग जो है वो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, जो आपको सबसे आसान लगे वो आप बना सकते हैं। तो मुझे ये पाइपिंग और एक पाइपिंग ये 2 3 पाइपिंग बहुत आसान लगती है तो मैं उस टाइप से बना देती हूँ। अब यहाँ से देखिए वो कुछ अलग टाइप से इस टाइप से भी आप पाइपिंग के लिए बना सकती है। तो आपको जो चीज़ आसान लगे तो वो आप बना सकती है। अब देखिए इसके बाद ये दुमड़ कर उसके ऊपर टिप लगा कर लेनी है। अभी ये धीरे धीरे ये थोड़ा सा बड़ा कपड़ा मशीन के नीचे जाता है तो काम करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। फिर भी ये इस टाइप से हमें काम कर लेना है। अब ये पूरा बन जाने के बाद हम इसके ऊपर इसको सेट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये ब्लाउज़ के ऊपर और पैक कर लेना है। तो ये ब्लाउज़ के ऊपर सभी साइड से पैक कर लिया। अभी देखिए ये जो वो हमने पिंस लगाई थी उसकी मदद से ये कपड़े को हम फास्ट तरीके से काम करके ये पहले सेट करके फिर उसके ऊपर टिप लगाते हैं। अब पिंस को निकाल दिया। अब ये काम पूरा हुआ। अब इसके बाद देखिए ये 2 बाय 2 का चौकोर लिया और इस तरह से त्रिकोण की डिज़ाइन बनाई है। तो ये जो डिज़ाइन है उसका एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल लेना है और एक्स्ट्रा कपड़ा निकालने के बाद ये जो हमारी डिज़ाइन है ये उसको अब देखिए यहाँ पे हमने अटैच करना है। तो देखिए जहाँ का भाग हमने खुला रखा था उसे कुछ इस तरह से उसके अंदर ये लगाकर हमें डिज़ाइन कंप्लीट कर लेनी है। तो इस टाइप से ये बहुत ही खूबसूरत और डिज़ाइन बन जाती है। अब देखिए यहाँ से आप यहाँ पे त्रिकोण लगा सकते हैं या फिर अपने हिसाब से आपको जो जो पसंद आए वो लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे त्रिकोण काफ़ी खूबसूरत दिखते। फिर उसके बाद ये पेपर्स को निकाल लेना है और अब हम इसके लिए लटकन्स बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल वाले सोबर सिंपल में लटकन बना रही हूँ। जो काट का कपड़ा बचता है उसके हिसाब से ये लटकन
बना रही हूँ। अगर आपको मेरे ऐसे ही ब्लाउज डिज़ाइन, स्लीव डिज़ाइंस पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ही करना, शेयर करना, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में तो शेयर ज़रूर करना, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि मेरा ये वीडियो, मेरे ब्लाउज़ आपको किस टाइप से लगे।